राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और डिम्पल यादव जी, इन सब के पुतले जलाए हैं। प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव जी के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, ये वो महिलाएं थी जिन्होंने हम हमारे एंटी वोट किया। हाँ, वो महिलाएं हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता अगर सदन में 800 की जगह 80 सीट भी होंगी तो इनकी स्थान तो सुनिश्चित है। अब तक तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा करते थे। नारी शक्ति वंदन बिल 2023 में जो पास हुआ था, सरकार ने जो है विशेष सत्र बुला करके उस पर चर्चाएं करी और कहीं ना कहीं 33% आरक्षण की मांग थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल वोटिंग हुई तो वो जो है अब खारिज रहा। पक्ष में 298 और विपक्ष में जो है 230 वोट पड़े। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? आप प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान महिला मोर्चा की, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कल जिस तरीके से सदन में जो हंगामा हुआ उसके बाद में बिल पास नहीं हो पाया महिलाओं को आरक्षण को लेकर? देखिए, हमें दुख है कि कल महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी राजनीतिक भागीदारी के लिए एक मौका था जो कि इंडिया अलायंस वालों ने खोया है। कल का दिन काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। आज हमने सांकेतिक रूप से एक पुतला अध्ययन किया है जिसमें हमने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और डिम्पल यादव जी, इन सब के पुतले जलाए हैं। प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव जी के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, ये वो महिलाएं थी जिन्होंने हम हमारे एंटी वोट किया। हाँ, वो महिलाएं हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता अगर सदन में 800 की जगह 80 सीट भी होंगी तो इनकी स्थान तो सुनिश्चित है। लेकिन कल हमारे खिलाफ वोटिंग करते वक्त इनकी उंगलियां नहीं डगमगाई। मैं समझती हूँ कि अगले इलेक्शंस में हमारी उंगलियां भी उसी तरफ जाएंगी जिस तरफ महिला के साथ में जो लोग हैं उनकी तरफ ही जाकर के वो उंगलियां बटन दबाएंगे। यानी अब के आने वाले चुनाव में हम लोग बिल्कुल एड़ी से चोटी जोड़ लगा करके इस महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ वोट करेंगे और जन जन तक पहुंचाएंगे। हर घर घर तक पहुंच करके महिलाओं को इस बारे में हम कहेंगे कि इस महिला विरोधी मानसिकता के खिलाफ आप वोट कीजिए। आने वाले 20 तारीख को हम लोग जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं जिसकी धमक आपको प्रदेश में नहीं देश में देखने को मिलेगी। और महिलाओं में गुस्सा है, उनमें एक वो पीड़ा है कि कई दशकों से जिस समय का वो इंतजार कर रहे थे वो कल था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर्स ने अपनी हर तरह जिस तरह हमेशा वो करते आए हैं, चाहे शाहबानो केस हो, चाहे वो 3 तलाक के विरुद्ध उनका एटीट्यूड हो, इन सब में हमने देखा कि वो कभी भी महिला के पक्ष में अपना नहीं रखते हैं काम, और यही कल देखने को मिला। किसी लगातार जिस तरीके से अगर देखा जाए तो महिलाओं के हकों की बात 1990 से चलती आ रही है। महिलाओं के आरक्षण को लेकर के लगातार कई बार जो है 7 बार ये बिल फेल हुआ। तो कैसा देखते हैं? विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि महिलाओं की चिंता अब क्यों ज़्यादातर हुई? करीब 90 से इस बात की चर्चाएँ हो चुकी थी कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, 33% आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार को इस वक़्त पर क्यों देखिए, बातें बहुत सारी हुई, कई दशकों से हम लोग बात कर रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उनको वो स्थान, वो भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में हमारे देश का प्रधान सेवक के रूप में पद संभाला, उन्होंने आने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदन योजना, जनधन खाते, पीएम आवास में महिलाओं की भागीदारी, हर घर जल, टॉयलेट्स की व्यवस्था, लखपति दीदी जैसे कॉन्सेप्ट, मुद्रा योजना में उनको आर्थिक तौर पे सुदृढ़ बनाने का काम किया। यानी मैं ये सब स्कीम्स आपको क्यों गिना रही हूँ, क्योंकि पहले महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सुदृढ़ करने के बाद राजनीतिक भागीदारी देने की बात आई और 2023 में सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित भी हुआ। लेकिन 2019-29 के अंदर ये लागू होता तो जल्द से जल्द महिलाओं को इस बात का लाभ मिलता, और उसका ही प्रयास कल किया गया था। गृह मंत्री जी ने हर चीज़ का जवाब, मतलब उन्होंने जो टेक्निकल इश्यूज उठाए गए थे उसके हर चीज़ का जवाब दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग और इंडिया अलायंस के लोगों को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनकी संकीर्ण मानसिकता है उसकी विजय हुई। लेकिन इस मानसिकता लंबी नहीं चलेगी। आज की महिलाएं अलग हैं और आप देखिएगा ये विरोध प्रदर्शन धरातल पर जाकर के इनके लिए बहुत परेशानी का सबब होगा, और आगे चल के भारतीय महिलाएं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट एटलीस्ट नहीं करेंगे। लगातार विपक्ष ये भी कह रहा है कि सरकार जो है परिसीमन के जरिए अपनी जगह सेफ करना चाह रही है, अपनी सीटें बढ़ाना चाह रही है और जहां उनको लगेगा कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सेफ दिखाई दे रही है तो वहीं पर जो है परिसीमन करके महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रही है। 543 सीटें हैं तो कहीं ना कहीं उसी में 33% आरक्षण दे दिया जाए तो उसके विरोध में। देखिए, उसका जवाब भी माननीय गृह मंत्री जी ने दिया कि कई जगह ऐसी हैं जहां 40 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधित्व है, और संविधान में एक रूल है कि एक व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर ही होना चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 10 लाख की है, कोई 40 लाख की है, तो इसका परिसीमन तो होना ही था जो 2026 तक रुकना तक फ्रीज किया हुआ था। लेकिन बात यह है कि अब तक तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ा करते थे, फिर कहते थे कि हमने जो वोटर लिस्ट है उसको मैनिपुलेट कर लिया, अब कह रहे हैं हम परिसीमन कर देंगे। अब बताइए कौन सी वाली चीज़ पे विश्वास किया जाए। ये वैसा ही है जैसा कि इन्होंने कहा था कि सीएए में जो हमारे भारतीय मुस्लिम भाई हैं उनकी नागरिकता चली जाएगी। ये हमेशा भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर ईवीएम हैक हुई भी है और अगर मान लीजिए कि वोटर लिस्ट सही है, फिर मुझे हमें ज़रूरत ही क्या है किसी चीज़ की करने की। लेकिन क्या है
इनकी मानसिकता ये हार का ठीक रहा, अपना खुद तो काम कुछ करना नहीं है लेकिन किसी और पर फोड़ना है। अच्छा काम हो रहा था, महिलाओं के पक्ष में काम हो रहा था, जिसको इन्होंने रोड़ा अटका करके रोक दिया। रवि जी, आपको नहीं लगता कि 543 अगर जो सीटें हैं उन्हीं में आरक्षण दिया जाए, वहीं पर महिलाओं को जगह दी जाए और जो सांसद बने हुए हैं पहले से ही उनमें ही अगर बेहतर तरीके से कामकाज किया किया जाए, क्योंकि जब ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी परिसीमन होगा, 800 के करीब सीटें हो जाएंगी तो भार ज़्यादा बढ़ेगा, खर्चा ज़्यादा आएगा, तो कहीं ना कहीं नहीं नहीं, मैं इसको एक टेक्निकल ग्राउंड में ऐसे समझती हूँ कि ये महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होगी अगले 15 साल के लिए। अगर आपने 543 पर ये फ्रीजिंग कर दी, आपने महिलाओं के लिए कर दी, परिसीमन तो करना पड़ेगा। 2026 तक ही तो सीट फिक्स है, उसके बाद तो परिसीमन करोगे। यानी आप सोचिए, एक महिला जो अभी राजनीतिक तौर पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, वो सिर्फ एक बार चुनाव लड़ेगी, अगली बार तो परिसीमन का उसको झेलना पड़ेगा। हमारी सरकार ये चाहती है कि काम करें तो वो धरातल पर दिखे भी। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सीट पर उसे चुनाव लड़ाते जिसमें अगले 15 साल उसे काम करने का मौका रहेगा, तो वो बेहतर तरीके से नेतृत्व देना होगा। नहीं तो क्या करोगे आप, एक ऐसी सीट पे उसके खड़ा कर देंगे हम लोग, जो कि अगली बार मतलब अगले ही परिसीमन में तोड़ना तो पड़ेगा। देखो 26 तक जो अब तक जो 543 सीट्स हैं, उसके बाद 26 उसकी लास्ट टाइम लाइन है। आपने मान लीजिए 29 तक नहीं किया और उसके बाद किया, तो एक ही चुनाव हुआ जिसमें वो 553 से लड़ेगी और उसके बाद फिर परिसीमन होगा। तो आप समझिए, इस तरह से हम आरक्षण देकर भी वो फायदा नहीं दे पा रहे महिलाओं को जो हम देना चाहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें अपन को जो आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो सुझाव दिया था वो बहुत अच्छा सुझाव था। उससे दक्षिण में भी 50% सीटें बढ़ रही थी, उसमें प्रोपोर्शनल पार्टिसिपेशन भी था। अब होगा क्या, सेंसस और जनगणना के बाद में होगा क्या कि दक्षिण में सीटें उतनी नहीं बढ़ेंगी जो कल का प्रपोजल था, फिर हल्ला मचेगा कि हमारा पार्टिसिपेशन कम है। इसी चीज का आरोप लगा रहे, कह रहे दक्षिण साउथ में जो है भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए उत्तर की तरफ नहीं, 50% इंक्रीमेंट था। गृह मंत्री जी ने कैटेगरिकली बताया, हर तमिलनाडु में 7% पार्टिसिपेशन था तो 7 ही रहेगा, केरल का 3% था तो 3% ही रहेगा। ये हर डेटा विथ प्रूफ बताया गया, लेकिन समझना नहीं चाहते, उसका तो कोई इलाज है नहीं अपने पास में। अखिलेश यादव जी एक तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 21 राज्यों में सरकार है एनडीए के साथ में, तो कितने राज्यों में उन्होंने महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाया, सिर्फ एक है दिल्ली के अंदर बनी हुई, वो भी हाफ है, इस उससे तरीके से उससे उससे पहले भी देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था। आनंदीबाई पटेल गुजरात में है, राजस्थान में वसुंधरा राजे जी पहली मुख्यमंत्री बनी। तो हमने कई जगह महिलाओं को मौका दिया, लेकिन बात यह है, उमा भारती जी एमपी की मुख्यमंत्री रही, जब मौका मिला तब काम किया। और हम लोग नेतृत्व तैयार करने में विश्वास करते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के माध्यम से 100 महिलाओं को चुनाव लड़वाया विधायक का, बिना किसी तैयारी के कराया, और 100 चुनाव में वो महिलाएं हार गई। आप मुझे बताइए, घर बैठ गई वो महिलाएं चुनाव लड़ने के बाद, यानी उनका मोराल हाई हुआ या डाउन हुआ? तैयारी कराइए। हमारे जैसी बहुत सारी नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी में तैयार की गई है। हमारे संगठन में 33% आरक्षण हमारी लोकल जो हमारी यूनिट्स हैं उसमें है। आप कोई भी लिस्ट उठा के देखेंगे उसमें 33% महिलाएं मिलेंगी और वो ग्राउंड पे काम करती नजर आएंगी। तो हमने तो पूरी महिलाओं की फौज तैयार की है, और आप देखिएगा कि आगे चल के जब हमें मौका मिलेगा तो हम देश की रीति नीति और उसके पॉलिसी मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। अंतिम सवाल पूछूंगा, राजस्थान में भी अगर जब 33% आरक्षण मिलता, राजस्थान में भी परिसीमन होता, सीटें बढ़ती, 270 के करीब जाती, 90 सीटें महिलाओं को रिजर्व हो जाती, अब कहीं ना कहीं उन पर जो है उम्मीदों पर महिलाओं की पानी फिरा है, तो कहीं ना कहीं कैसा देखते हैं उस चीज़ को लेकर कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीति में अपना वर्चस्व देखना चाहती थी, बहुत सारी जो है आगे बढ़ना चाहती थी, जिनको मौका नहीं मिला, उसके जरिए आरक्षण के जरिए उनको मौका मिलता, तो बतौर एक महिला होने के नाते आप देखिए, मैं समझती हूँ कि उम्मीद की किरण तो अभी भी बाकी है। प्रधानमंत्री जी जब तक बैठे हैं वहाँ पर, हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारे हक को, हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। अब इंडिया अलायंस का मैं कहती हूँ कि नेगेटिव चीज़ का एक समय होता है। वो नेगेटिव चीज़ हो सकता है, रावण का भी जब राज चलता था तो एक समय के लिए चलता था, उसके बाद वो खत्म हुआ, तो वो खत्म होगा। जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो खत्म होंगे, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे हमें विश्वास है कि जल्द से जल्द वो अपने लेवल पर ही कुछ ना कुछ करके हमारे लिए अच्छी राजनीतिक सफ़र की सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और आप देखिएगा आगे चल के महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ने का काम हमारी पार्टी के अंदर भी आपको नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ जी, जिनसे तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत करी, और आज इन्होंने जो है विपक्ष का पुतला फूंका था और साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं जो है विपक्ष नाराजगी जता रहा है और ये कहीं न कहीं गलत है, महिलाओं को हकों की मारने की कोशिश है। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।